हेलो एवरीवन, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएलईडी के बारे में। बीएलईडी क्या है, बीएलईडी का कोर्सेज मतलब बीएलईडी में कोर्सेज क्या क्या होंगे, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि बीएलईडी जो स्टूडेंट्स बीएलईडी का फॉर्म भरे हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है। तो बीएलईडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है एंड जॉब स्कोप्स, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे 2021 से 2022 सेशन पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीएलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ एलिमेंट्री हाँ, बीएलईडी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि 4 साल का होता है। ठीक है, मतलब अगर आप बीएलईडी फॉर्म भरते हैं तो ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इस कोर्स में जो है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि एलिमेंट्री स्कूल में किस तरह से टीचिंग करानी होती है। एलिमेंट्री स्कूल बोलो तो प्राइमरी स्कूल जिसमें जो 6 से 12 साल के एज के स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल ही बोलो। तो यानी कि प्राइमरी टीचर्स एलिमेंट्री स्कूल्स में किस तरह से टीचिंग करना है। अगर आप बीएलईडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, खैर डीयू में तो लास्ट डेट चला गया, पर इसकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। और दूसरा, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में, भले ही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में होता होगा कि क्लास 12 के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाए, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में लाइक डीयू में और भी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा उसमें बीएलईडी का एडमिशन इंट्रेंस बेस्ड होता है। 12th के मार्क्स भी मायने रखेंगे, पर इंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम और मतलब एडमिशन होगा। मोर ओवर की जो बीएलईडी है, स्पेशली डीयू में जो बीएलईडी है वो गर्ल्स का बीएलईडी है। ठीक है, मतलब सिर्फ डीयू में गर्ल्स ही बीएलईडी में फॉर्म भर सकते थे। ओके, ना अगर हम एवरेज एनुअल फ़ी की बात करें, हम अभी बीएलईडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बाद में बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर हम एनुअल फ़ी की बात करें जो कि बीएलईडी प्रोग्राम में लगेगा, मतलब अगर आप बीएलईडी प्रोग्राम कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है फ़ीस स्ट्रक्चर, तो देखो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर हम रेंज की बात करें तो 20,000 से लेकर 1,50,000 तक का कोर्स होता है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि टॉप बीएलईडी कॉलेजेस इंडिया में मिरांडा हाउस है, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन्स है, गार्गी कॉलेज है, और ऐसे बहुत से कॉलेजेस है, डीयू में होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने कोर्स लेवल तो बात कर लिया। अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, एग्जामिनेशन टाइप सेमेस्टर सिस्टम होता है। एलिजिबिलिटी बता दिया, 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस टेस्ट अलाउ फॉलो किया जाता है, और एवरेज कोर्स फी भी बता दिया। और अगर सैलरी की बात करें तो फिर 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच का होता है पर ईयर के हिसाब से। टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स में ज़्यादातर बीएलईडी करने के बाद स्कूल्स में आपको जॉब्स मिलेंगे, प्राइमरी स्कूल्स में स्पेशली। फिर भी टॉप जॉब एरियाज जो है वो एजुकेशन फील्ड के लाइन में है, लाइक कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट ट्यूशन, आप खुद के ट्यूशन खोल सकते हैं। मैंने है कि ना इसमें तरीका बताएगा आपको किस तरह से, मतलब एक टीचर बनने कैसे बनना है, अच्छा टीचर कैसे बनना है, उस चीज़ को आपको ट्रेन कराया जाएगा। ठीक है, अब हमें बीएलईडी कोर्स क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एजुकेशन, मतलब देखो नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर सेक्टर के बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एजुकेशन में ही है, एजुकेशन सेक्टर में ही है। तो बीएलईडी करने के बाद एक गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड इज़ गुड पे और अदर बेनिफिट्स भी है, लाइक टीचर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो है, मतलब कि बीएलईडी कोर्स करने के बाद आप हाईली चांसेस रहते हैं कि आपको टीचर में नौकरी लग जाए, एलिमेंट्री स्कूल्स में, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स में आपको। और यही सब है कि आपको एजुकेशन फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। अब एजुकेशन फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। और ये कोर्स किन किन को करना चाहिए? स्पेशली जिनको एकेडमिक्स फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो एकेडमिक्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है तो उन्हें बीएलईडी करना चाहिए। जिनकी इच्छा है कि वो टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना जिनको पसंद है। ठीक है, एंड द लव टॉकिंग विद द चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रंस, सो दे हैव टू प्रेफर बीएलईडी। ओके, एडमिशन प्रोसेस तो सबका हो ही गया होगा जिनको होगा। अब 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 अभी डीयू बीएलईडी की बात करें तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंट्रेंस एग्जाम में, और 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ, डेट वगैरह अभी अनाउंस नहीं किया गया है। सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मतलब वही गद्यांश और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है ना, वो इंग्लिश में आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर मैथ्स आएगा 10th क्लास तक का, साइंस आएगा 10th क्लास तक का, और सोशल साइंस आएगा 10th तक का। ये रहा देखो, ठीक है, ये है ना, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस।
अब इसमें लिखा है कि आप किस तरह से एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इफ़ यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इफ़ यू फॉलो टाइम टेबल एंड प्रिपेयर थोरोली। ठीक है, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है अगर आपको BLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो ट्राई टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ time based test as this will help you in preparing for the exam day. For computer based test, manage time for all the sections in such a way that you get a chance to attempt all the questions asked in the question. Try to solve at least 10 से 12 times mock test after completing a preparation करने के बाद। तो मैं इसको बताती हूँ, एक मिनट। गिव टाइम फॉर रिविजन एज वेल एंड डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। बी काम एंड कॉन्फिडेंट एंड डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव बिफोर एंटरिंग द एग्जाम सेंटर। गॉट इट? मतलब इन्होंने कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना टाइम बेस्ड टेस्ट पे देना है, कि अगर आप जो भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको अलार्म लगा के करना है कि 2 घंटे का टेस्ट है तो हमें ये वाला सेक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो टाइम बेस्ड टेस्ट देना है आपको। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि प्रिपरेशंस, अगर आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट तो देने ही है। मॉक टेस्ट कह लो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे सॉल्व करने ही हैं। और रिवीजन पे भी पूरा ध्यान देना है। लास्ट डे के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना कि ये हम उस दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम के दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। काम रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल नर्वस नहीं रहना, कॉन्फिडेंट रहना है अपने प्रिपरेशंस को लेकर। आपने जितनी भी तैयारी की है 100% में से आपने 20% किया है, 40% किया है, 50, 60, 70% किया है, तो भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है जितना भी आपने प्रिपेयर किया है। ठीक है, कुछ भी एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, ये है तो हमारा कॉलेज का सिलेबस है। पहले हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर ले। पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, फिर सिलेबस तो अपना देखते रहेंगे या। तो अब हम बात करते हैं DU BLED एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो अभी डेट वगैरह तो रिलीज़ नहीं हुआ है, पर ये तो पता चल गया आपको कि BLED एंट्रेंस एग्जाम में जो भी है आपका सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, ये सब कुछ अप टू 10th क्लास तक आएगा। और इंग्लिश हिंदी में आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे। ठीक है, देखो टोटल कितने 400 मार्क्स का होगा टोटल। उसमें तो 120 कह रहा था, इसमें कह रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भी है 100 या 110 120 कह रहे हैं, कोई नहीं, कुछ भी मान लो, थोड़ा सा का आगे पीछे, पर हमें आइडिया लग जाना चाहिए ना, वो है। देखो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसे टिक द करेक्ट ऑप्शंस वाले ही होंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई सेलेक्ट करना है। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस पता चल गया, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, मैथ्स एंड मैंने सुना है कि जनरल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी क्या आते ही हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मतलब क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा रहेगा। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी कि हर सही आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत करेंगे तो 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि तुक्का ज़्यादा ना लगाओ। ठीक है, और अगर आप अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ना ही मार्क्स कटेगा। ठीक है, और 2021 के इन्होंने अगर डेट्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि अगस्त या सितंबर के आसपास हो सकता है। अगस्त तो चला गया, अब अपना सितंबर शुरू हुआ है, तो इसी मंथ शायद से हो सकता है एग्ज़ाम, या फिर देखो कब होता है। होप आपको सिलेबस समझ में आ गया हो। अब हम जम के तैयारी करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स का, मैकेनिक्स का चैप्टर लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।